स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। एक मसीही औरत का स्थान। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 31 उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। मेरे प्रियो, अगर हम एक स्त्री के बारे में बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि एक भली स्त्री परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है या नहीं। वो रात को उठकर प्रार्थना करती है। वो अपना दिया कभी बुझने नहीं देती। वो अपनी दासियों को अलग अलग काम बताती है। अगर हम बड़े बड़े व्यापारियों को देखें तो उनके व्यापार को बढ़ाने में सबसे ज्यादा उनकी पत्नियों का हाथ है। और अगर हम सचिन तेंदुलकर को देखें तो वो बहुत बार लोगों को बताता है कि मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी और उसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की। अगर वो मेरे साथ ना होती तो मैं कभी भी यहाँ ना होता। याद रखें, एक भली स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है और एक बुरी स्त्री अपने हाथों से ही अपने घर को खराब कर देती है। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है, क्योंकि जब दूर से भोजन वस्तुएं आएंगी तो वो सस्ती पड़ेंगी और अगर वही वस्तुएं पास से ली जाएं तो महंगी पड़ेंगी। मेरे प्रियो, मैंने बहुत सी स्त्रियां देखी हैं जिनकी गरीबी का कारण 40% जिम्मेदार आदमी हैं और 60% वो खुद हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए। इसीलिए उनके बच्चों की समय पर शादी नहीं होती, उनके अच्छे घर नहीं बन पाते। कुछ चीजें होती हैं जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भेजता है और कुछ चीजों के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। याद रखें, घर चलाने के लिए सिर्फ आदमी को ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि स्त्रियों को भी अपने पति के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम बाइबल में रूत के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि रूत एक मोआबिन स्त्री थी, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर को जाना तो उसकी आत्मिक आंखें खुल गईं और जब उसका पति मर गया तब सब कुछ खत्म हो गया था। ऐसे वक्त में उसने अपनी बूढ़ी सास का साथ दिया और परमेश्वर ने उसको सब कुछ वापस दे दिया। आज कुछ स्त्रियों की आत्मिक आंखें बंद हैं, इसीलिए वो सोचती हैं कि बीए करने के बाद नौकरी ढूंढेंगी। अगर किसी काम को करना है तो आपको छोटे काम से शुरुआत करनी होगी ताकि आप एक दिन बड़े काम कर सकें। अगर आज आपका पति 15,000 कमाए तो आपको 5,000 कमाने चाहिए ताकि वही 20,000 आपके 30,000 बन जाएं, क्योंकि आज के वक्त में महंगाई बढ़ने के कारण खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं और घर को चलाने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पति के मन में आपके प्रति विश्वास हो तो आपको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर से बुद्धि और समझ को मांगना है, ताकि आप भी अपने घर में अपने पति के साथ मिलकर काम करें और बड़ी आशीष का कारण बने। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे समझ दे और मेरी आत्मिक आंखें खोले, ताकि मैं अपने घर में सामर्थ्य और प्रसन्नता के साथ काम कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।